फिल्म में एक सीन आता है जहाँ पे सोनू सूद एके फतेह व्हाइट शर्ट और ब्लैक सूट में एक होटल में एंटर करते हैं जिसके अंदर ढेर सारे गुंडे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि बोल इसको जगह नहीं है एंड सोनू सूद रिप्लाइज बन जाएगी। ये पर्टिकुलर डायलॉग और ये 2 घंटे 7 मिनट की फिल्म काइंड ऑफ एक मेटाफर है जो कि सोनू सूद जैसे एक्टर के स्ट्रगल को बयां करती है इंडस्ट्री में अपने एक सोलो हीरो इमेज को कार्व करने की। आई मीन सोनू सूद एज एन एक्शन हीरो, और वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि जॉन विक जैसा एक स्टाइलाइज्ड एक्शन हीरो, वो समथिंग जो कि मुझे या तुम्हें किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वर्क कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड सोनू सूद को चांस देने वाला नहीं है क्योंकि उनको औरी को लॉन्च करना है। तो सोनू सूद ने कहा फक यू, मैं खुद बैठूंगा डायरेक्टर की सीट पर और खुद बन के दिखाऊंगा एक्शन हीरो। अब उनका ये एक्शन अवतार कितना वर्क करता है कितना नहीं, जानते हैं फतेह के इस नो स्पॉइलर रिव्यू में। स्टे ट्यून्ड। तो फतेह का जो बेसिक सिनॉप्सिस है वो फॉलो करता है फतेह सिंह को, जो कि पंजाब में एज अ डेयरी फार्मर वर्क करता है एंड ही आल्सो हैज अ ब्लडी पास्ट। वो एग्जैक्टली क्या है डिटेल्स में नहीं जा सकता मैं। उसके गांव में एक लड़की होती है निमरत, जो कि एक साइबर क्राइम स्कैम के चक्कर में फंसती है एंड शी डिसअपीयर्स। तो उसको ढूंढने के लिए फतेह अपने पास्ट को वापस से रीच आउट करता है व्हिच लीड्स हिम इनटू द डार्क वर्ल्ड ऑफ साइबर क्राइम सिंडिकेट, जिसको अब उसे खत्म करना है। अब जिन्होंने जैसन स्टैथम की द बी कीपर देखी है तो ये सिनॉप्सिस तुम्हारे दिमाग में थोड़ी घंटी बजाएगा, क्योंकि द बी कीपर के प्लॉट से ये फिल्म हेवी इंस्पिरेशन लेती है along with a pinch of Equalizer and John Wick, but that did not stand as an issue for me for some specific reasons, जिसके बारे में बात करते हैं strong points में। जैसा मैंने बताया द बी कीपर से इंस्पिरेशन लेने के बाद भी इट डिड नॉट फील प्रॉब्लमैटिक विद फतेह, क्योंकि ग्रेट ना सही बट ये फिल्म एक गुड अटेम्प्ट है इनटू दिस रिन्यूड एक्शन जॉनर जो कि स्पेशली एनिमल और किल के बाद से आया है। और इसका श्रेय जाता है फिल्म के कुछ प्राइम एस्पेक्ट को, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बात करना चाहूंगा सोनू सूद के डायरेक्शन के बारे में। हिज डायरेक्शन कंबाइंड विद सिनेमाटोग्राफर विंचेंजो कॉन्डेरेली एंड एक्शन डायरेक्टर ली विटेकर एंड आरपी यादव रिजल्ट्स इन सम वेल मेड हैंड टू हैंड एक्शन सेट पीसेस विद गुड कैमरा वर्क, जो कि माइट भी तुमको शॉक वैल्यू ना दे बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट हियर 2023 और 2024 में हमने अपनी फेयर शेयर ऑफ एक्शन मूवीज वॉयलेंट वाली देखी हैं एंड फतेह केम रियली क्लोज टू मार्को, तो यहाँ पर वो एक सैचुरेशन वाला फील आ सकता है। लेकिन अगर प्योरली एक टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से देखो तो आई वाज इम्प्रेस्ड बाय द एक्शन कोरियोग्राफी, जहां मेजरली एक्शन सीक्वेंसेस हैंड टू हैंड ही हैं विद सम रॉ ब्रूटैलिटी एंड पिक्चराइजेशन जो आपको कोरियन एक्शन मूवीज की याद दिलाएगा। एंड सोनू सूद इन ऑल सेंस लुक्स ग्रेट। उनकी फिजिक मेक्स इट इवन मोर बिलीवेबल कि हाँ भाई एक इस तरह का बंदा ऐसी फीट्स अचीव कर सकता है। इसमें एक वन शॉट एक्शन सीक्वेंस भी आता है एंड आई वुड हैव बीन ऑ अगर मार्को वाला स्टेयरकेस सीक्वेंस एग्जिस्ट ना करता। बट अगेन टेक्निकली रिस्पेक्ट फॉर सोनू सूद एज अ डायरेक्टर, जो हर तरह से इस फिल्म के एक्शन के स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल रखने का अटेम्प्ट करते हैं एंड फॉर द मोस्ट पार्ट्स ही सक्सीड्स। और जिन क्लासिक से ही इंस्पायर्ड है लाइक जॉन विक, उनको भी प्रॉपर होमाज मिलता है एक्शन सीक्वेंसेस में। ओवरऑल सोनू सूद एज अ डायरेक्टर एंड एक्शन हीरो अपने प्रोग्रेस को शो करते हैं एक ही फ्रेम में। और फतेह एज अ कैरेक्टर भी एक बढ़िया कैरेक्टर है। द स्टोइक मैनरिज्म्स ऑफ द कैरेक्टर, द नुआंसेस जैसे कि उसकी ओसीडी, और वो एक बड़ा यूनिक और अनप्रेडिक्टेबल तरीका उसको लोगों को वार्न करने का उनको मारने से पहले, वो शांत सा डिमीनर इवन इन केओटिक सिचुएशंस। ओवरऑल थोड़ा सा और फ्लैश आउट करके अगर फतेह को एज एन आईपी एक्सपैंड करना है तो ही इज अ ग्रेट वन। एंड फॉर मी सोनू सूद वर्क्स ग्रेटली एज फतेह एंड ही इज आल्सो द एंकर ऑफ द फिल्म बिकॉज ही इज द प्राइम रीजन दैट यू विल सिट थ्रू द होल मूवी डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स जो इस फिल्म में एग्जिस्ट करती हैं। तीसरी चीज आती है फिल्म की डायलॉग राइटिंग एंड सरप्राइजिंगली इट इज गुड। राइटिंग भी फिल्म की सोनू सूद ने करी है एंड ही वर्क्स रियली वेल ऑन द डायलॉग्स पार्ट, जहां डायलॉग्स ग्राउंडेड हैं, कोई फालतू हीरोइज्म नहीं। लाइक आई वाज शॉक्ड कि पूरी फिल्म में एक बार भी कोई साइड कैरेक्टर नहीं आया सोनू सूद को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने भारी वर्ड्स के साथ कि जब वो आता है खून की नदियां बहती हैं, राक्षस भी थरथराता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड आई वाज टायर्ड ऑफ दिस एंड आई एम ग्लैड कि भाई फतेह में ऐसा नहीं हुआ। फिल्म के डायलॉग्स फिल्म की टोन के साथ इंटरट्वाइन करते हैं, दे आर सटल एंड टू द पॉइंट। इवन जो पंच लाइंस हैं थोड़ी बहुत, दैट आल्सो लैंड ग्रेटली। ओवरऑल द डायलॉग राइटिंग ऑफ द फिल्म इज एक्चुअली रियली गुड। जहां पर सोनू सूद एक्शन और राइटिंग में फतेह हासिल करते हैं, वहीं पर द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म लैग्स शॉर्ट। लेकिन वो ऐसा नहीं है, द फिल्म इज वॉचेबल एंड लाइक वॉचेबल की मतलब तुम एक बार बैठोगे देखने तो तुम एंड तक बने रहोगे। बट द फॉल्ट लाइज इन द एग्जीक्यूशन, जहां पर चीजें अंडरवेलमिंग और वेस्टेड फील होती हैं कि यार अगर साइबर क्राइम जैसा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो उसको थोड़ा सा और बेहतर बनाया जाए। मार्को जैसी मूवीज में हम ये चीज एक्सेप्शन में रखते हैं बिकॉज वहां पर फोकस एक्शन है ना कि स्टोरी। फतेह ऑन द अदर हैंड एक्शन को अपना फोकस नहीं बनाता है, लाइक इट्स 60% स्टोरी एंड 40%
100% एक्शन एंड जो स्टोरी है वो साइबर क्राइम के सिंडिकेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड अगर साइबर क्राइम जैसा कॉन्सेप्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली एज एन ऑडियंस आप एक्सपेक्ट करते हो कि चीजें थोड़ी सी डीप एंड पे जाएंगी, बट इंस्टेड सब कुछ सरफेस लेवल पे होता है। और जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करती है ये जो साइबर क्राइम वाले प्लॉट का ट्रीटमेंट है वो और एमेचर होने लगता है। लाइक एज अ फिल्म जो कि एम करता है ऐसे स्कैम के अगेंस्ट अवेयर कराने के लिए, यू एक्चुअली लर्न नथिंग सिग्निफिकेंट जो कि अवेयरनेस लाए। क्योंकि जो साइबर क्राइम का मुद्दा ये फिल्म उठाती है वो एक्चुअली में काफी डेंजरस है और आज की डेट में काफी भयंकर लेवल पे हो रहा है। तो अगर उस एस्पेक्ट पे ये फिल्म वर्क करती तो वी कुड हैव समथिंग मोर मेमोरेबल देन द एक्शन। ओवरऑल द स्क्रीन प्ले नीडेड सम वर्क। एक और चीज जो कि मुझे फील हुई कि भाई फतेह एज अ कैरेक्टर कोई बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस नहीं करता, फिर चाहे वो सिचुएशंस में हो या फिर एनिमीज में हो। ही समहाउ इजीली स्लिप्स थ्रू ऑल ऑफ इट। लाइक एक चैलेंजिंग अपोनेंट या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन इस फिल्म में होती फतेह के अगेंस्ट तो वो एंगेजमेंट और एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ाती। फिल्म का बीजीएम ठीक था लेकिन द प्लेसमेंट ऑफ द सॉन्ग्स एंड बीजीएम दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी एट ऑल। लाइक जिस लेवल का एक्शन है अगर उसी लेवल का बीजीएम भी होता तो एक्शन सीन्स का इंपैक्ट और खतरनाक होता। एंड आई फेल्ट दिस टू मच ड्यूरिंग द क्लाइमैक्स जहां पर म्यूजिक वाज आउटराइट बैड। Fateh is a fairly good movie with good action sequences and a decent storyline. It might not come out as a game changer in this action genre, लेकिन जो international treatment देने की कोशिश करी है, especially during the action, it is something which will impress you. जैसा मैंने कहा फिल्म वॉचेबल है एंड काम चलाओ वॉचेबल नहीं, it's a decent watch. क्योंकि एटलीस्ट फालतू एलिमेंट्स पे ये फिल्म अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। क्योंकि मैंने थिएटर का हाल देखा जहाँ पर मैं गया था, मुझे मिला के सिर्फ 3 लोग थे एंड ये फिल्म इतना बुरा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती। बिकॉज आई फाउंड इट मच बेटर देन मेनी ऑफ द एक्शन मूवीज इन बॉलीवुड जो कि रिसेंटली आई है, लाइक सिंघम 3, इवन टाइगर 3। ऑल्दो अभी कोई मेजर रिलीज नहीं है तो वर्ड ऑफ माउथ वर्क कर सकता है। बात रही कि तुमको ये फिल्म देखने जानी चाहिए या नहीं, तो भाई अभी 2 फिल्में आई हैं, फतेह और गेम चेंजर, एंड इन दोनों में जो चॉइस है वो भी जनवरी भर रहनी है। और अगर थिएटर में जाके पैसे खर्च करने हैं और इन दोनों में से चूज करना है तो फतेह वुड बी द ऑब्वियस चॉइस। तो ये थे मेरे थॉट्स फतेह पे। बाकी अगर तुम फिल्म देख चुके हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।